जय श्री राधे। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक 11th इकोनॉमिक्स का स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिक्स का मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, इकोनॉमिक्स के बिना आप क्या नहीं कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे गिवन है कि स्टैटिक्स टूल की वजह से आप क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, तो हमें कितना प्रोडक्शन करना है, कितना कंजप्शन करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय द स्टैटिक्स। क्योंकि हमारे पास फैक्ट एंड फिगर होता है, स्टैट्स होता है, डेटा होता है। सेकंड आता है आपके पास डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई इन द सेंस कि आप बैलेंस कर सकते हो डिमांड एंड सप्लाई को। क्यों? क्योंकि आपके पास स्टैटिक्स डेटा अवेलेबल है, तो आप डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ना तो ज़्यादा डिमांड हो, ना ही सप्लाई ज़्यादा हो। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जैसे बना हुआ है, लॉ ऑफ सप्लाई बने हुए हैं, तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है, डेटा यूज़ हो रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। तो इसमें क्या है, डेटा है। डेटा जब दे रखा होता है प्रीवियस फैक्ट एंड फिगर के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो इसमें क्या हेल्प हो रहा है, स्टैटिक्स हेल्प हो रही है। स्टैटिक्स के बिना आप ये काम नहीं कर पाओगे। द इनकम एंड वेल्थ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या करता है कि इनकम और वेल्थ जो है वो आपका रिड्यूस करता है। ये डिस्पैरिटीज़ इन द सेंस कि आप ये फाइंड आउट कर सकते हो इकोनॉमी में कितना डिफरेंस है रिच एंड पुअर के बेसिस, पुअर लोगों के बीच में। वो किस बेसिस पे, इनकम जो आती है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को आइडेंटिफाई करके आप क्या है, दोनों का बैलेंस चेक कर सकते हो, दोनों का डिफरेंस चेक कर सकते हो, कौन कितना है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ फ्रेम कर सकते हो। तो इसमें क्या है, आपका हेल्प किसने किया, स्टैटिक्स ने हेल्प किया। तो स्टैटिक्स हेल्पफुल होता है ये रीजनल डिस्पैरिटीज़ या इनकम डिस्पैरिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास आता है जो फोर्थ पॉइंट है आपका, स्टैटिक्स का प्राइस जो है, ठीक है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहा या वेटेज प्राइस इंडेक्स रहा, तो ये स्टैटिक्स के द्वारा क्या है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे प्राइस भी आप कंट्रोल कर सकते हो बाय द स्टैटिक्स, ठीक है। ये नेक्स्ट आपके पास आता है स्टैटिक्स हेल्प इन। स्टैटिक्स किस में हेल्प करती है, स्टैटिक्स आपकी हेल्प करती है इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा होता है। डेटा के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। नेशनल इनकम अपनी फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारी जीडीपी कितनी है, पिछले साल कितनी थी, आगे इस साल कितनी है, और आने वाले समय में हमें कहाँ चाहिए, तो उसके लिए हम क्या पॉलिसी फ्रेम करें। तो उसके लिए भी आपका क्या है, स्टैटिक्स हेल्प आता है बहुत ज़्यादा मेजर में। नेक्स्ट एग्रीगेट डिमांड और आउटपुट। इसमें आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या है, ठीक है, कितनी है, कितनी आपको होनी चाहिए थी, मार्केट में इन्फ्लेशन ना आ जाए, डिफ्लेशन ना आ जाए, वो भी आप इसमें एनालाइज कर सकते हो। तो स्टैटिक्स हेल्प करता है आपको मेज़र करने में नेशनल इनकम, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो आपका आता है स्टैटिक्स यूज इन लॉ ऑफ कंजप्शन, या कोई भी लॉ बनाने के लिए स्टैटिक्स क्या हेल्पफुल होता है। जैसे कि पीपीसी कर्व रहा, अदर डिमांड एंड सप्लाई कर्व रहे, यहाँ पे जो आपको दे रखे हैं। तो ये सारे कर्व कैसे बनाए जा सकते हैं, बाय द स्टैटिक्स बनाए जाते हैं। अगर स्टैटिक्स नहीं होती तो ये सारे कर्व भी नहीं बनाए जाते। टाइम सीरीज़ एनालिसिस कर सकते हो। टाइम सीरीज़ एनालिसिस मतलब ये डॉट प्लॉट कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, ठीक है, इंडेक्स नंबर बना सकते हो। आप देख सकते हो कि आपको कौन सी टेक्निक चाहिए और आपको आने वाले समय में क्या चाहिए। तो इन सब का ग्राफिकली प्रेजेंटेशन कर सकते हो कि इसके द्वारा, स्टैटिक्स के द्वारा। तो स्टैटिक्स का ये सारा स्कोप था। तो ये सारे हमारे स्टैटिक्स के स्कोप थे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, यू कैन कमेंट ऑन पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।